नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक महिला अपने 7 महीने के मासूम बच्चे को लेकर सोई थी। तभी एक व्यक्ति इसका फायदा उठाकर बच्चे को तेजी से लेकर भाग गया। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर आया और आसपास देखने लगा। महिला को सोता देख आरोपी बच्चे को उठाकर तेजी से भाग निकला। तभी से जीआरपी पुलिस ने शातिर चोर का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। साथ ही 7 महीने के मासूम बच्चे की बरामदगी के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था। जीआरपी आरपीएफ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कई स्थानों पर दबिश भी दी गई थी, जिसके बाद एक कड़ी जुड़ती चली गई और पुलिस ने के पांव बच्चे तक पहुंच गए और बच्चे को फिरोजाबाद से सकुशल बरामद कर लिया गया और बच्चे को सकुशल माता पिता को वापस लौटा दिया गया। आदमी जो है वो दीप कुमार है, जो बच्चा जो है वो उठा करके ले गया था। फिर उसके बाद हमें पता चला कि पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड उनका गैंग है, पूरा एक जिसमें कई लोग शामिल हैं। इसमें बच्चा चोरी करने वाले हैं, बच्चा बेचने वाले हैं। इसमें कुल 2 महिलाएं भी शामिल हैं जो एएनएम का काम जो है वो हाथरस में करती हैं और उनके द्वारा जो भी जिस भी दंपति को बच्चे नहीं होते हैं उनका क्या करते हैं कि वो लोग उनके पास आते हैं, फिर वो हॉस्पिटल वाले के पास ले जाते हैं और वहां पर ये बच्चे को बेचा जाता है और खरीदा जाता है और उनके जो भी लोग हैं उन तक पहुंचाया जाता है। इसी में पूरे जो सिंडिकेट था तो उसमें हमने बच्चा जो है बरामद किया है। जो उस बच्चे का नाम संजय है उसको हमने बरामद करके उसके माँ बाप को जो है वो सुपुर्द किया है और इसमें जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन्हीं लोगों को हमने सभी लोगों को। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी फारूक, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर आपके पास? जी दुर्गेश, ये मामला जो है 24 अगस्त को सुबह 4 बजे का है, जिसमें 7 माह के बच्चे को एक व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म नंबर 8 से चोरी किया था। जो जंक्शन पे वो लगे सीसीटीवी लगे हुए हैं उनमें ये पूरा मामला कैद हो गया था। मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर फरे के निवासी राधा और पत्नी करण अपने 7 माह के मासूम को लेकर सो गई थी। आरोपी ने इसका फायदा उठाकर घटना को अंजाम दे डाला। स्टेशन पर लगे सीसी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर आया और आसपास देखने लगा। महिला को सोता देख आरोपी बच्चे को उठाकर तेजी से भाग निकला। तभी से जीआरपी द्वारा और आरपीएफ द्वारा टीमें गठित कर दी गई थी और शातिर चोर के जो सीसीटीवी फुटेज में शातिर चोर को जो कैद हो गया था उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे। तो 7 माह के मासूम बच्चे की बरामदगी के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कई स्थानों पर दबिश भी दी गई थी, जिससे एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली गई और पुलिस के पांव बच्चे तक पहुंच गए तथा बच्चे को फिरोजाबाद से सकुशल आज बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान हाथरस निवासी बांके बिहारी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर दंपति द्वारा बताया गया कि हम लोग अपने भौतिक और आर्थिक लाभ के लिए मानव तस्करी और बच्चा चोरी करने का काम करते हैं और बच्चे को बेचने का एक संगठित गिरोह चलाते हैं और बच्चे को बेचते हैं, जिसमें गैंग के कुछ लोग बच्चे चोरी करते हैं तथा कुछ लोग हमारे पास निसंतान जो दंपत्ति होते हैं और जो बच्चा चाहने वाले ग्राहकों को लाते हैं, उन लोगों से यह लोग मोटी रकम लेकर सौदा करते हैं और चोरी किए हुए बच्चों को बेच देते हैं। जी दुर्गेश। फारूक, बच्चे को तो सकुशल बरामद कर लिया गया है और उन्हें उनके माता पिता को सौंप दिया गया है, लेकिन मामले में जो भी आरोपी हैं जिन्होंने इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? जी, जीआरपी पुलिस और आरपीएफ ने दोनों ने मिलकर ये बच्चे जो है रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड से चुराते थे, तो दोनों ने मिलकर ये इन्होंने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 8 आरोपियों ने अपना जुर्म को कबूला है और डॉक्टर दंपत्ति ने भी ये बताया है कि बच्चे को 1,80,000 रुपए में फिरोजाबाद बच्चे को बेच दिया था इन्होंने। शुक्रिया मोहम्मद फारूक, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो
मथुरा में बच्चा चोरी की घटना हुई और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद करके उनके माता पिता को सकुशल उसे सौंप दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बने हैं, जिसके स्वागत में चारबाग से लेकर अटल चौराहे तक यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, महापौर संयुक्ता भाटिया एक ही गाड़ी में मौजूद रहे और रास्ते में जो भी महापुरुषों की प्रतिमाएं रही उन पर उतरकर उन्होंने माल्यार्पण किया। इसके साथ ही इस यात्रा में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जुटे रहे। सभी पटका देकर के पुष्प देकर के हमारे गोरखपुर के आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे यहाँ पर कई कार्यकर्ता हैं जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं, आप अपना पूरा परिचय दें। मैं पारसनाथ यादव, ब्लॉक प्रमुख महाराजगंज आजमगढ़। ये जिस तरह का आज हुजूम प्रदेश अध्यक्ष को देखकर देखा गया है कि सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है कि एक जिस तरीके से जाट समुदाय के भूपेंद्र जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का, आगे इसका कितना बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है? देखिए, हम लोग अपने पूरे कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ आजमगढ़ से चल करके माननीय भूपेंद्र चौधरी जी को प्रथम लखनऊ आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद प्रथम लखनऊ आगमन पे उनके स्वागत के लिए हम लोग आए हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि जाट समुदाय से माननीय भूपेंद्र सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके इससे आने वाले 2024 के चुनाव में बहुत भारी से भारी संख्या में उत्तर प्रदेश से सांसद चुन करके हमारे आए। बहुत अच्छी बात है। और साथ में और भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। आप अपना पूरा परिचय दें। मैं लक्ष्मण मौर्य, पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी मुबारकपुर आजमगढ़। लक्ष्मण जी, एक चीज ये जानना चाहेंगे, जिस तरह जाट समुदाय को लेकर आगे आया गया है और आज भव्य स्वागत किया गया है प्रदेश अध्यक्ष का, तो मैं आपसे ये जानूं कि जाट समुदाय को आगे बढ़ाया गया है, 2024 के चुनाव में इसका कितना बेहतर रिजल्ट आने वाला है? देखिए, मैं सबसे पहले इस उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को भी हार्दिक दिल से बधाई देता हूं। एक जमीनी कार्यकर्ता को जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश की बागडोर को दे करके एक भारतीय जनता पार्टी जो संगठन में जो मजबूती लाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी संगठन के बल पे ही पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुई है। आज भूपेंद्र चौधरी जी, ये हम लोगों का सौभाग्य भी है कि भूपेंद्र सिंह जी आजमगढ़ जनपद के इस समय प्रभारी मंत्री भी हैं, तो हम लोगों को और इनको भी हार्दिक दिल से बधाई देते हैं। ईश्वर इनको और आगे ले जाएं और आने वाले 2024 में पूरा सर्व समाज, चूंकि भारतीय जनता पार्टी किसी जात वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है, ये सर्व समाज की पार्टी है, सभी जातियों में विश्वास रखती है, सबका साथ सबका विकास लेकर के काम करती है। और भूपेंद्र जी चूंकि पुराने संगठन के ये जमीनी कार्यकर्ता हैं, इसलिए इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से संगठन में और सरकार में दोनों को बहुत बड़ा बल मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 2024 में हमको लगता है 80 में 80 सीट जीत करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। अब ये देखने वाली बात है कि एक जाट समुदाय को लेकर सामने लाया गया है और 2024 के चुनाव को कितना बेहतर रिजल्ट भूपेंद्र सिंह चौधरी के आने से मिलता है। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के लखनऊ आगमन पर सर्राफा एसोसिएशन ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं दूसरी तरफ सर्राफा एसोसिएशन आदिश कुमार जैन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे को लेकर कहा कि राजनाथ सिंह व्यापारियों की परेशानी हमेशा से सुनते आ रहे हैं। जब भी व्यापारी उनके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं तो वे उनकी समस्या सुनते हैं और फिर उनका निस्तारण भी करते हैं। हमने माननीय देश के रक्षा मंत्री हमारे लखनऊ के लाडले सांसद राजनाथ सिंह का एक भव्य समारोह में स्वागत भी किया। विषय स्वागत सम्मान तो उन्होंने अपने उद्घोषण में भी कहा कि सम्मान तो ये लोग हमारा, इनकी महानता है जो कर रहे हैं कि हमारे पास आते हैं और हमको इतना अच्छा लगता है कि कोई भी समस्या लखनऊ वाले दिल्ली लेके जाते हैं, हमें सुनने में यही दर्द होता है कि वो लखनऊ से चल के आए हैं और
ये तो आप लोगों की महानता है जो हमारा सम्मान कर रहे हैं। आज जो समस्याएं हैं वो और बढ़ चुकी हैं, व्यापार करना कठिन है, कुछ नियम नौकरशाह बना देते हैं और नेताओं को उनकी भनक भी नहीं रहती है। ऐसा ही देखने को मिला जब माननीय राजनाथ सिंह से हम लोग दिल्ली में जाकर मिले और बताया कि HOID जो कि एक जटिल प्रक्रिया है, हम अच्छा सामान बेचने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने हमारी परेशानियों को समझा, माननीय पीयूष गोयल को समझाया और उनके कहते ही उन्होंने तुरंत BIS के अधिकारियों को बुलाकर बात करी और उसमें पाया कि उनके संज्ञान में लिए बगैर उन्होंने आदेश जारी कर दिया था, जिसको उन्होंने तत्काल प्रभाव से निरस्त करके और व्यापारियों। वहीं लखनऊ के PGI इलाके में एक युवक को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि देर रात लगभग 1 बजे युवक को आग लगाने की कोशिश की गई। दरअसल 26 अगस्त को मोटरसाइकिल में आग लगाने का CCTV फुटेज सामने आया था, जहां आकाश अवस्थी और उसके एक साथी की गाड़ियां जलाई गई थी। बाइक से आए 3 युवकों ने आग लगाई थी। वहीं घटना की सूचना पुलिस को देने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके 2 दिन बाद बदमाशों ने आकाश अवस्थी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। वहीं बरेली के SSP ऑफिस पहुंची एक महिला फरियादी ने अपना आपा खो दिया, जिसके बाद महिला फरीदपुर थाने में तैनात रहे दरोगा पर चप्पलों का हार लेकर दौड़ पड़ी और उस पर चप्पलें बरसाना शुरू कर दिया। घटना से वहां हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद महिला सिपाही और स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन महिला तब तक दरोगा को कई बार चप्पलें मार चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने महिला को महिला थाने भेज दिया। दरअसल फरीदपुर की रहने वाली महिला का आरोप है कि वहां रहने वाले लोगों ने उसके साथ लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया। महिला कई बार फरीदपुर थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन तब तत्कालीन दरोगा मोहित चौधरी ने कभी उसकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया। जब महिला शिकायत लेकर SSP ऑफिस पहुंची, इस दौरान दरोगा मोहित चौधरी उसे SSP ऑफिस में मिला। इसके बाद महिला का ड्रामा शुरू हो गया। सुनील मेंबर भी था और सुनील मेंबर था और विकास मेंबर था, पप्पू एंटीना था, जलील टेंट था, विकास मेंबर, पप्पू एंटीना, सुनील मेंबर, पप्पू एंटीना, सुनील मेंबर, पप्पू एंटीना, सुनील मेंबर, ठीक है, और गुड्डू मेंबर, दूसरा सुनील मेंबर, गुड्डू मेंबर, दूसरा सुनील मेंबर, दूसरा ही सुनील मेंबर है, नरेश मेंबर, नरेश मेंबर, आमिर मेंबर, नरेश मेंबर, आमिर मेंबर। हाँ। इस दरोगा ने कहा कि 10 मेंबर तेरी गवाही दे रहा है झूठी और आधा गांव तेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, पूरा गांव तेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। मैंने कहा बात सुनो, मेरे सामने पीछे पंचायत करते हो, दिल्ली निकलो, मुंबई होती हूँ मैं, ये बरेली मेरे सामने में आप चौकी पे आई हो, अब तुम सबको मेंबरों को बुला लो, आधे गांव को बुलाओ, पूरे गांव को बुलाओ, किसी के नाम तो दरोगा पे क्या आरोप है? दरोगा पैसा खाएगा दवाई। वहीं लखनऊ के एक पेट्रोल पंप से युवती की दबंगई का वीडियो सामने आया है। युवती की मां भी इस दौरान दबंगई करती वीडियो में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि युवती ने खड़ी गाड़ी को पहले तो टक्कर मारी, फिर उसके बाद कार चालक पर ही पत्थर लेकर चढ़ गई। महिला ने कार चालक के साथ गाली गलौज भी की। यह पूरा मामला 1090 चौराहे के पास इंडियन पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। अरे गाड़ी मार दिया था तो थोड़ा तो वही तो। हाँ, आपकी गाड़ी मारा था। हाँ, फिर आप ही को उल्टा चला। हाँ, हमको भी चला, ईंटा मारने आ गई। फिर जब पहले से मारा हुआ है, फिर भैया बचाने आए, भैया मतलब दबंग टाइप की महिला थी। हाँ, दबंग टाइप थी। भैया ने ईंटा रोका मेरे को, फिर भैया के पीछे ईंटा लेके दौड़ गई। खबर बदायूं से है, जहां थाना अलापुर पुलिस और एसओजी की टीम ने ग्राम
भसराला से 2 आरोपियों को नकली नोट बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नूरुल हसन और सब्बू उर्फ शहबाज को पुलिस ने नकली नोट को बनाते हुए मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इन दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके कब्जे से 20,000 रुपए के नकली नोट, एक प्रिंटर, टेप, नोट छापने वाले कागज के रिम, एक पेपर कटर, 4 मोबाइल और 1400 रुपए असली बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि आरोपी दिल्ली से नोट बनाने वाला पेपर लेकर आए थे और यूट्यूब पर वीडियो देखकर नकली नोटों को बनाना सीखा था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने जिला कारागार बदायूं में भेज दिया है। वहीं लखनऊ में इंडियन ऑयल आज सफलता के जिस शीर्ष पर है उसमें निरपवाद रूप से इसकी महिला कार्यबल का भी बराबर योगदान है। इंडियन ऑयल की महिला सशक्तिकरण के प्रति इसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इंडियन ऑयल के निदेशक मानव संसाधन रंजन कुमार महापात्र ने इंडियन ऑयल के उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय 1 के कार्यकारी निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लखनऊ के पहले पूर्णतः महिलाओं की ओर से संचालित पेट्रोल पंप कोको दंडैया का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उत्साह से भरे हुए महापात्र ने कहा कि इंडियन ऑयल नारी सशक्तिकरण के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहा है। कोको दंडैया की बिक्री पिछले 5 वर्षों से शून्य रही है। लखनऊ की महिलाओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस पूर्णतः महिलाओं की ओर से संचालित पेट्रोल पंप की योजना बनाई गई है। हम राज्य भर में इस तरीके के और अधिक रिटेल आउटलेट की योजना बना रहे हैं और कोको दंडैया न केवल लखनऊ का पहला पूर्णतः महिलाओं की ओर से संचालित पेट्रोल पंप है बल्कि पूरे मध्य और पूर्वी यूपी का ऐसा पहला पेट्रोल पंप है। वहीं यूपी के रायबरेली में डलमऊ गंगा मां के हनुमान घाट पर हरितालिका तीज के एक दिन पहले भक्तों की भीड़ देखने को मिली। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने पर स्थानीय निवासियों और दूर दराज से गंगा स्नान करने आए लोगों ने बताया कि किस तरह गंगा मैया धरती पर जन्म लेने वाले सभी जीव आत्माओं को तारने का काम करती हैं। साथ ही उन्होंने जलस्तर बढ़ने की वजह उत्तराखंड में हो रही बारिश को बताया और कहा कि जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है और अभी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। गंगा तोरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। मैं मौजूद हूं दलमऊ के घाट पर, जहां पे देख रहे हैं कुछ लोग श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कहां से आए हैं और आज कौन सा त्योहार है जो भारी संख्या में श्रद्धालु जो है उस घाट पे भी स्नान कर रहे थे। पीछे भी देखा मैंने भारी संख्या में श्रद्धालु थे स्नान कर रहे थे। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ से आए हैं? बाराबंकी जिला से। हमेशा आते हैं? हाँ हमेशा आते हैं। अच्छा, आज कोई त्योहार है क्या? आज सोमवार है, सोमवार का है। अच्छा अच्छा, तो कितने लोग आए हैं? हमारे यहाँ से आए करीब 12 लोग। इधर आइए आप। क्या नाम है? सुभाष। सुभाष कहाँ से आए हैं? अच्छा, गंगा जी स्नान कर रहे हैं जी। कुछ बताइए गंगा जी के बारे में। बहुत मस्त है जी, बहुत मस्त लग रहा है। अच्छा अच्छा, यहाँ आने से थोड़ा पाप कम हो जाता है। थोड़ा पाप कम होता है? ज्यादा नहीं होता? तो नहीं होता है, थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा पाप कम हो जाता है, ये कहना है। श्रद्धालु हैं, कुछ ज्यादा जो है इसमें भावुकता में बोल गए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो माँ गंगा स्नान करने से काफी पुण्य लाभ प्राप्त होता है और काफी रोगों का भी नाश होता है। और आपने ये भी देखा होगा कभी गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूँ कि यहाँ के जो पंडा लोग होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनसे बात करते हैं और आपको कुछ तस्वीरें और दिखा रहे हैं। क्या नाम है भैया? बॉबी पंडित। बॉबी पंडित जी, यहाँ पर आप पूजा करते हैं? हाँ हाँ, हमारा घाट है। अच्छा, अभी ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं कम आ रहे हैं? नहीं, ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। अच्छा, गंगा जी का जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है? हाँ, इस साल कम बढ़ा हुआ है, नहीं तो और साल और भी ऊपर तक जल आता है। कहाँ से आ रहा है जल? ये उत्तराखंड साइड जब बारिश ज्यादा होती तो अपने क्षेत्र में जल बढ़ता है। यहाँ डलमऊ के बारे में जो मान्यता है कुछ बताइए उसके बारे में। अब मान्यता के बारे में हमें तो ज्यादा विशेष पुराना मालूम नहीं है इतिहास, लेकिन जो कल तीजा का जो व्रत होता है, कजरी तीज का, उस वजह से इस हफ्ते पूरा मेला लोग दूर दूर से बाराबंकी जिला, सुल्तानपुर अमेठी, हर क्षेत्र के लोग यहाँ आते रहते हैं जल भरने के लिए और फिर जाके जल जहाँ उनकी आस्था होती है वहाँ जल चढ़ाते हैं भगवान पे। ठीक है। आपका? राजकुमार निषाद। राजकुमार निषाद जी कहाँ से आए आप? मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से आए? यहाँ प्रदर्शन करने आए, स्नान करने? स्नान करने आया हूँ।
कब आए थे? मैं 3 दिन पहले आया था। तो 3 दिन से यहीं यहाँ जल स्तर बढ़ा हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है देखते हैं, क्योंकि मैं पहली बार आया इस तरफ से। स्नान हो गया आपका? स्नान हो गया मेरा। तो माँ गंगा के बारे में कुछ जानते हैं? माँ गंगा ऐसा है कि उत्तराखंड से निकली हुई है और उनको धरती बनाने में भागीरथ जी थे, उनको जो पूर्वज थे उनको मोक्ष दिलाने के लिए उन लोग गंगा को नीचे लाए थे। मोक्ष दिलाने के लिए भागीरथ गंगा जी को धरती पर लाए थे। आज भी वही दस्तूर जारी है। आज भी माँ गंगा की कृपा धरती वासियों पर बनी हुई है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ बीतन मिश्रा, हर खबर डलमा। वहीं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचा और वहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यालय भी वो गए, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया। आप भी सुनिए सीएम ने इस दौरान क्या कहा था। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मेरे वरिष्ठतम सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्रीमती रेखा वर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठ सहयोगी माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री संजीव बालियान जी, सभी माननीय सांसद, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर प्रदेश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक संगठन की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की क्षमता और योग्यता रखने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को प्रदेश का हर कार्यकर्ता जानता है। उनकी संगठनात्मक क्षमता को ध्यान में रख करके ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दो बार पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष बनाकर के एक महती जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी थी। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष 6 माह से चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में पहले स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में
और फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। इस दौरान ग्राम पंचायतों को, प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक उपलब्ध कराने के लिए बिना किसी प्रोपोगंडा के कैसे कार्य किया जाता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उसके एक उदाहरण हैं। और आज प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी इन्हीं क्षमता और गुणों के कारण उन्हें उपलब्ध कराया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। हमारे पास 18 कमिश्नरी हैं, 75 जनपद हैं, 826 विकास खंड हैं, 3000 से अधिक न्याय पंचायतें हैं, 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 1,10,000 से अधिक राजस्व गांव हैं। और आपने देखा होगा उनके राजस्व मंत्री, उनके पंचायत राज मंत्री के दौरान प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न हुए। पंचायत चुनाव में 75 में से 67 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना। 826 विकास खंडों में 650 से अधिक ब्लॉक प्रमुख का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख के रूप में चयनित भी हुए। अधिकांश ग्राम पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता ग्राम प्रधान बनकर के पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश को ओडीएफ प्लस ही नहीं, ओडीएफ प्लस प्लस की ओर अग्रसर करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने किया। आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अपनी संगठनात्मक क्षमता के बल पर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ में लेकर के मजबूत संगठनात्मक क्षमता के बल पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। और अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।